सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक और रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये बेस्ड है कि हम जो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम नॉर्मली आंख बंद करके इसके पीछे भागते हैं तो, लेकिन हम एक्चुअल में इसका मीनिंग नहीं पता होता है, राइट। हम सबको सक्सेसफुल तो होना है, सक्सेस भी चाहिए, बट कभी हमने बैठ के ये सवाल नहीं पूछा कि सक्सेस मतलब क्या, सक्सेसफुल होना मतलब क्या, राइट। तो इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, राइट। और मैं बार बार कहता हूँ कि कई बार कोई क्वेरी या क्वेश्चन तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो, और यहाँ पर भी अगर मुझे कभी बीच में एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, राइट। और ये क्वेश्चन भी अपने आप से पूछते रहो कि एक्चुअल में सक्सेसफुल होना मतलब क्या, राइट। जो हम नॉर्मली जो हम अराउंड में जो देखते रहते हैं, जो भी हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स देखते रहते हैं, राइट, उसमें जो बताते हैं नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के नज़र से सक्सेसफुल होना मतलब ज़्यादा पैसा अगर आपके पास है, ज़्यादा मनी है तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो, राइट। बट क्या ये फैक्ट है, क्या ये सच है? इसके ऊपर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो आप भी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो और इस वीडियो को भी ध्यान से देखना, राइट। तो अगर हम डायरेक्ट वीडियो पर स्टार्ट करें तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लाइफ में कुछ बड़ा करना ही एक सक्सेसफुल मतलब हमारी सक्सेस डिफाइन करता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ बड़ा कर दिया है, लेकिन वो अपनी जो पावर्स हैं उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी कर रहे हो उसकी वजह से आपकी लाइफ कैसी हो रही है, और जो कर रहे हो उसका असर बाकी लोगों पे कैसा आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बिल्कुल। आपने तो कुछ बहुत बड़ा कर दिया, अपने लिए मान लो 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया आपने, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोग बर्बाद हो गए, तो क्या ये अच्छा है बुरा है? बुरा है। आपके लिए तो अच्छा है, लाखों लोगों के लिए बुरा है। क्योंकि होता क्या है कि जब ये लालच हमारे ऊपर हावी होता है ना, फिर इंसान को ये नहीं समझ आता है कि वो रुके कैसे। लालच एक वायरस के जैसा है, एक बार वो हमारी ब्रेन के अंदर आ जाता है ना। और जब भी हम लालच की बात करते हैं सिर्फ मनी में ही नहीं, राइट। जैसा अभी कहा कि मनी तो ऑब्वियसली लालच एक हमको देता ही है, लेकिन जब हम पीछे भागने लगते हैं फेम के पीछे, सक्सेस के पीछे, तो उसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो भी आप अपनी फेम को बढ़ाते ही रहते हो, मुझे और फेम चाहिए। अपन अराउंड एरिया में फेमस हो गए तो आप चाहते हो मुझे यहाँ पर फेमस होना है, मुझे बॉलीवुड में फेमस हो गया तो मुझे हॉलीवुड में फेमस होना है, राइट। तो ये सब पूरी जो साइकिल है वो चलती ही रहती है। तो ये इस दैट्स व्हाई हम से कि हमें कभी भी बैठ कर हमने प्रायोरिटाइज किया ही नहीं, लिमिट सेट की ही नहीं कि कितना मतलब ज़्यादा मेरे लिए, राइट। और ऐसा नहीं कि मेरे लिए ज़्यादा मतलब आपके लिए कम, राइट। हर किसी के लिए वो सेम ही होता है। कुछ अमाउंट होता है जो आपको महीने तो अगर मिल जाए तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी लाइफ में अगर हो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको एग्जाम्पल समझाओ तो आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ अच्छी है, राइट। आपके पास इतना पैसा है कि आप आसानी से गुजारा कर सकते हो और अपने जो ड्रीम है उसको भी परस्यू कर सकते हो, और कुछ अच्छी रिलेशनशिप भी है आपकी लाइफ में। तो ये सब गिनी चुनी चीजें ही होती है जो लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये आपके पास है तो आप अपने आप को सक्सेसफुल कह सकते हो। बट अगर हमने इन सब चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, धंधों की तरह पैसे के पीछे या फिर फेम के पीछे, सक्सेस के पीछे भागते ही रहेंगे तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। आपने बहुत बार देखा होगा कि 60-70 साल हो चुके हैं किसी इंसान के, फिर भी वो पैसे के पीछे भाग रहा है, राइट। पूरी लाइफ उसने बिता दी, अब 60-70 साल 80 साल के हो गए फिर भी पैसे के पीछे भाग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने कभी भी बैठ के इसको डिफाइन नहीं किया, इसको प्री डिफाइन नहीं किया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये बहुत ही नेसेसरी है कि डिफाइन करना कि एक्चुअल में सक्सेस मतलब क्या। और अगर आपने इसको इस एज ग्रुप में कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो सकती है आगे चल के। फिर वो मल्टीप्लाई होता है बहुत तेजी से, फिर एक इंसान के लिए रुकना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि दैट वायरस टेक्स यू ओवर। वो ग्रीड आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि अब वो आपसे ऐसे ऐसे काम करवाती है कि आपको खुद नहीं समझ आता है कि आप इंसान से क्या बन गए हो। सो ये जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा करना लाइफ में इंपॉर्टेंट है या यही सब कुछ है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बेचा गया है। ये हमारे इंडियन कल्चर में कहीं पर भी नहीं है। ये कल्चर कहां से आया है? ये यूएस से आया है, क्योंकि वहां पे सक्सेस का सिर्फ एक मेजरमेंट है कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया है, और अभी हम लोग भी सब ब्लाइंडली उनको कॉपी कर रहे हैं और वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। सबको मतलब इससे है कि आपके पास में गाड़ी कितनी बड़ी है, घर कितना बड़ा है। और आप पास्ट में से हमारे इंडियन में ही पास्ट में सब कई लोगों को ऐसे उठा सकते हो जो बिल्कुल ही गरीब थे, मतलब। बट मेरी नजर में उनसे ज्यादा हैप्पी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस वर्ल्ड की रियलिटी को देखा था, खुद की रियलिटी को समझा था, देखा था कि वो एक्चुअल में है क्या। अगर मैं 2-3 नाम लूँ, रमन महर्षि के बारे में आपने सुना होगा, श्री निसर्गदत्ता महाराज के बारे में सुना होगा,
राइट? जय कृष्णमूर्ति जी के बारे में सुना होगा, कहाँ पैसे थे इनके पास, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बट उन्होंने जिस तरीके से समझा था लाइफ को, खुद को, सो मेरी नज़र में उससे ज़्यादा हैप्पी इंसान इस दुनिया में कोई भी हो नहीं सकता है, राइट? तो यहाँ पर हैप्पीनेस या फिर आप कह सकते हो कि सक्सेस, इससे बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होता कि आपकी फेम कितने है, आपके पास पैसे कितने हैं, राइट? नॉर्मल एक अमाउंट होना चाहिए जिससे कि आप अपना गुजारा अपनी लाइफ का और अपनी फैमिली का अच्छे से कर पाओ, राइट? बट उसकी भी कोई लिमिटेशन होती है। अगर हमने लिमिटेशन सेट नहीं की, जैसे हमने थोड़ी देर पर डिस्कस किया, तो फिर ये लालच धीरे धीरे आप पर हावी हो जाती है, राइट? सो जैसा मैंने कहा कि ये बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है कि आप कितने फेमस हो, आपकी हैप्पीनेस या फिर सक्सेस, राइट? आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका स्टेटस कैसा है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमने अपने कल्चर को नहीं देखा, हमने अपनी जो संस्कृति है उसको नहीं देखा, जो कि हजारों साल पुरानी है। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हो। रावण को देखो, इसने कितना बड़ा कुछ अचीव किया था, सोने की लंका। इससे बड़ा आप क्या करोगे? तो क्या यही लाइफ का गोल है? तो जो इंडियन कल्चर है वो उससे बहुत अलग है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है उनका जो कल्चर है। अगर आप किसी भी यूएस के पब्लिक स्पीकर की बातें सुनोगे तो वहां पर सिर्फ एक ही बात होगी, सक्सेस, पैसा, इतना मिलियन डॉलर, इतना बिलियन डॉलर, ये वो, मिलियनेयर, बिलियनेयर, सारी यही बातें होंगी। तो इंडिया में बहुत सारे लोग बिना अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़े और समझे, सिर्फ पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, रटने से कुछ नहीं होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है। बिना उसको समझे, अपनी जो जड़ें हैं बिना उसको देखे, बस ब्लाइंडली जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको कॉपी कर रहे हैं। तो अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो लाइफ में ये मैटर नहीं करता है कि आपने जो किया वो कितना बड़ा किया, कितना छोटा किया। आप कोई बहुत छोटे लेवल पर कुछ काम कर रहे हो लेकिन उस काम को अच्छे से कर रहे हो, एक्चुअल में लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वो काम मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक्चुअल में बड़ा है। दुनिया की नजर में छोटा हो सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके माइंड में क्या है, क्या वो बड़ा है या छोटा है। अगर वो काम बड़ा है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा आपके। राइट? जो हमने लास्ट लाइव किया था कल, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि राइट और रॉन्ग मतलब क्या, सही काम क्या होता है, गलत काम क्या होता है। अगर अगेन एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि राइट जो हम बोलते हैं कि ये सही चीज है, ये गलत चीज है, इसके एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि राइट मतलब सिर्फ मेरा बेनिफिट ना हो, सामने वाला का भी बेनिफिट हो, जो भी मैं कर रहा हूं उससे सबका बेनिफिट हो, दैट इज राइट थिंग टू डू। अब गलत मतलब, देखिए, गलत मतलब मेरा भी नुकसान हो और सामने वाला का भी नुकसान हो उस काम में, और मेरा फायदा हो और सामने वाला का नुकसान हो, वो भी गलत है। ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते कि मेरा फायदा हो, सामने वाला का कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये रॉन्ग थिंग टू डू है, राइट? आई होप कि आपको इसके बीच का डिफरेंस क्लियर होगा। जो मेरे बेनिफिट के लिए हो और सामने वाला का बेनिफिट उसमें से हो, तो उसको हम बोल सकते हैं राइट थिंग, राइट? आंखों के अंदर बट सिर्फ समटाइम ना वो कॉन्फिडेंस अच्छा हम कर रहे होते हैं, बट वो हमें पता है हम अच्छा कर रहे हैं, बट फिर भी ना जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, हमारी फैमिली हो गई, वो इतना हमें नीचे गिरा देते कि नहीं ये चीज गलत है जो तुम कर रहे हो। वो इसी वजह से क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाकी लोगों की जो थिंकिंग है उससे, जो चारों तरफ हो रहा है वैसे तो वो एक्ट करेंगे। तो ये जो मैं कह रहा हूं ये औरों से बहुत अलग है। तो आपको देखना है कि आपको सबके जैसा बनना है। जैसे इंसान पहले बंदर था, आज भी बहुत सारे इंसान कहने को इंसान है लेकिन है। तो ये बहुत डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरा दिन ये सब कंटेंट कंज्यूम करते हो और नॉर्मली 99% जो कंटेंट आता है वो इसी बेस पर होता है, राइट? कि ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा सक्सेसफुल हो, राइट? और ये सब हम दिन भर जब सुनते रहते हैं तो हमारा माइंड भी उसी डायरेक्शन में ऑपरेट करने लगता है। बट कुछ लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो वहां पर उसको सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि हम दिन भर ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं कि इस बात को सुनो, समझो भी, बट यहाँ पर एक चीज और आपको करनी पड़ेगी कि जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसको भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, राइट? क्योंकि आपने वो चालू रखा और इस बात को समझेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो आपको ओवर पावर कर ही लेगा, क्योंकि इसमें आपकी भी गलती नहीं है। सच बताऊं तो ये सब पूरा ब्रेन का प्रॉब्लम है। जो भी जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालोगे वैसा ही सब कुछ बाहर निकलेगा, वैसा ही आप थॉट प्रोसेस करोगे, आप वैसा आप सोचोगे, वैसा ही आप एक्शन लोगे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्रेन में हम क्या डाल रहे हैं, हम किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? तो जिस तरीके से आप कंटेंट कंज्यूम करोगे वैसे आप बनते जाओगे, राइट? तो इस चीज को ध्यान से समझना,
कि अगर आपने उस चीज को कम करना होगा साथ में और इस तरह की बातें ज्यादा सुननी होगी, तभी ये चेंज धीरे धीरे आप में आता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम भी होता है कि हम ऐसा कंटेंट देखते तो है, राइट, ऐसी बातें सुनते भी है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप इसके सुनते तो, लेकिन और भी बहुत सारे तरह का जो कंटेंट है वो आप कंज्यूम करते हो, वो आपको धीरे धीरे ओवर पावर कर ही लेता है आपके ब्रेन को, राइट। तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो और समझ भी सकते हो कि किस तरीके के कंटेंट आपको कंज्यूम करने की ज्यादा जरूरत है इस लाइफ में, इस मतलब इस टाइम में। है बंदर ये अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए भाग रहे हैं बेवकूफों की तरह, बिना ये समझे कि ये जो मैं कर रहा हूं उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है सोसाइटी पे। सबका यही हाल है, आप किसी की तरफ उंगली नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद ऐसे हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, आपको 10 लाख चाहिए। अगर अभी आप जॉब कर रहे हो तो आपको इससे मतलब नहीं है कि ये जो मैं प्रोडक्ट बेच रही हूं ये स्कैम है या जेन्युइन है, या इससे लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, कोई बीमार हो रहा है। मान लो आप फर्जी दवाइयां बेच रहे हो जिसकी वजह से कोई इंसान मर सकता है, लेकिन आपको मतलब है अपने टारगेट से जो आपको ऊपर से मिला है कि अगर टारगेट अचीव हो गया तो तुम्हें 1 लाख का इंसेंटिव मिलेगा। तो आपने कैलकुलेशन करी, अच्छा 10 महीने में 10 लाख आ जाएंगे। तो अगर आपके पास में 1 लाख है तो आपका दिमाग चलेगा 10 लाख तक, 10 लाख है तो 1 करोड़ तक, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ तक, 10 करोड़ है तो 100 करोड़ तक। तो देखने में सब अलग अलग लग रहे हैं, सारे एक जैसे ही, एक ही रेस में भाग रहे हैं सारे के सारे। कोई भी रुक करके अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूं वो करने की वजह से एक्चुअल में क्या हो रहा है। सो सेटिस्फेक्शन यहाँ प्ले करती है कोई रोल? ये बहुत, और ऐसा होता क्यों है, मतलब हम सोच नहीं पाते ऐसा ये सब बारे में, राइट, कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ के बारे में हम सोचते क्यों नहीं? क्योंकि हम इसी रेस में बिजी है। हम थोड़ी देर के लिए भी, थोड़े टाइम के लिए खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। मतलब इन सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में कभी सोचते नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा करना है, अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो देखो कि आप अपना टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हो। इंस्टाग्राम पर 1-2 घंटे रील देखने से अच्छा है कि आप उस टाइम को खुद के साथ स्पेंड करो, सोचो इन सब टॉपिक के बारे में, सोचो, राइट। इस तरीके के कंटेंट भी आप देख सकते हो, सोचो उसके बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, राइट। तो जब भी हम जब आप अपनी बिजी लाइफ में से कुछ टाइम निकालोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। बट ये टाइम निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे निकालोगे आप? देखिए कि ये जो मैं टाइम निकाल रहा हूँ वो कहाँ पर दे रहा हूँ, और इस पर टाइम देने से मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज आने वाला है। इन सब रिजल्ट को जब आप देखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान यहाँ पर आने लगता है, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर आने लगते हो, राइट। नहीं है कि सेटिस्फैक्शन वहां पे ज्यादा है वहां पे कम है। देखो, जो लोग वो कर रहे होते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये बात थोड़ी सी अलग है जो आपने मॉरल साइंस की किताबों में पढ़ी है उससे, क्योंकि ये बात बेस्ड है रियलिटी पे। तो रियलिटी ये है कि ये जो रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई खुशियां नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आप अपने आप को इस तरीके से देखो कि लहरों का एक बहाव है। एक नदी में लहरें एक तरफ बह रही है, अगर उसके साथ साथ चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर सुख शांति की जिंदगी है। जो सब कर रहे हो वही करो, कोई आपको तंग नहीं करेगा और आप किसी को तंग नहीं करोगे। द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट द टाइड, यू आर इन अ मेस। वहां पे ये खुशी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ये सबकी बातें हैं, एक्चुअल में कहीं नहीं है। तो अगर आपको अपने लिए खुशी चाहिए तो एज हार्श एज इट मे साउंड, वही करो जो बाकी सब कर रहे हैं, खुश रहोगे आप भी और बाकी सब भी। लेकिन अगर आपको परवाह नहीं है अपनी खुशी की, और आपको परवाह है सही और गलत की, तो भूल जाओ कि आपको सुख मिलेगा दुख मिलेगा। बल्कि मेरे से लिखवा करके रख लो, दुख मिलेगा, लाइफ की धज्जियां उड़ेंगी। बट आपके अंदर दम होना चाहिए, मेरे को सही रास्ते पे चलना है। हिस्ट्री को उठा करके देख लो, जो इंसान सही रास्ते पे चला है उसकी जिंदगी कोई बहुत खुशियों से नहीं भरी हुई है, दुख और दर्द से भरी हुई है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी आप सही रास्ते पर चलने की ट्राई करते हो, क्योंकि आपके अराउंड के लोग ऐसे नहीं है, राइट। वो वही करेंगे जो एक सोसाइटी में नॉर्म्स है, जो सब लोग करें वो भी वही करेंगे। बट जब भी आप ऐसा कुछ करने लगोगे जो उनसे अलग है, तो वो सब आपके अपोज में खड़े हो जाएंगे, राइट। तो
जैसा मैंने इन्होंने कहा कि आप हिस्ट्री में भी देख सकते हो, पास्ट में भी जिन्होंने ऐसा किया है, सही रास्ते पर चलने की ट्राई किया, उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब पीड़ा और दुख दर्द से भरी हुई थी। और ऐसा एग्जाम्पल है वो बहुत सारे आपके माइंड में आ रहे होंगे। अगर मैं एक लूँ तो श्री राम का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, राइट। वो उन्होंने, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, बट उन्होंने हमेशा ट्राई की वो सही रास्ते पर चले, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। और लोग क्या चाहते थे, वो वही चाहते थे कि श्री राम अयोध्या के राजा बने, राइट, लेकिन उन्होंने क्या वनवास चूज किया, राइट। तो यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन ज्यादातर लोग वहां पर उस पोजीशन में क्या करेंगे, वो वही कहेंगे मुझे वन में नहीं जाना है, मुझे राजा बनना है। तो यही पर आपकी जो रियल आपका जो कैरेक्टर है वो बाहर निकलता है कि आप एक्चुअल में क्या हो। आप जो सोचते हो और आप जो एक्चुअल में हो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। हम सोचते तो बहुत कुछ है दिन भर अपने बारे में कि मैं ये करूंगा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, बट जब वो मोमेंट आता है वो काम करने का, तब आप क्या डिसीजन लेते हो, वो सब कुछ डिफाइन करेगा। वो डिफाइन करेगा कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, जो भी आप डिसीजन लोगे वो, राइट। तो यहाँ पर सोचना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आप डिसीजन लेने वाले हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो आप एक्चुअल में कर रहे हो वो आपकी रियलिटी है, ना कि आप जो सोच रहे हो खुद के बारे में, राइट। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर हम कंटिन्यू करें वीडियो को आगे, तो आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए अपने लिए। 99% लोगों को इससे मतलब नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं उसका दुनिया के ऊपर क्या असर आ रहा है, क्योंकि दुनिया को भी उनसे मतलब नहीं है। आपको इसकी एक और लेयर बताता हूं, बहुत मजेदार। जिनके लिए आप कुछ अच्छा कर रहे हो वही लोग आपको सूली पे चढ़ा देंगे। तो जहां आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करी जो कि सही है, तो एक तो जो गलत है वो सब आपके अगेंस्ट हो गए, प्लस जिनके लिए आप सही कर रहे हो उनका भी ब्रेन वॉश हो चुका है, वो भी गलत की तरफ है, वो गलत को ही सही मानते हैं, वो भी आपके अगेंस्ट हो गए। क्योंकि ये जैसा बोलेंगे ये जनता मान जाएगी, तो जनता भी आपके अगेंस्ट, सिस्टम भी आपके अगेंस्ट, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ, आप अकेले खड़े हो। तो इसके लिए जो स्ट्रेंथ है वो एक अलग ही लेवल की चाहिए। ये रास्ता हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर जब आप चलोगे तो बड़े से बड़ा जो आपका लालच है वो आपके सामने होगा, बड़े से बड़ा जो डर है वो आपके सामने होगा। फिर भी अगर आप इस रास्ते पे चल सकते हो तो चलो। 99.99% लोग तो इस रास्ते पे कभी चलेंगे ही नहीं, इसकी बातें करेंगे, अपने घर में बच्चों को सिखाएंगे कि बेटे सही रास्ते पे चलो, सच बोलो, ये करो वो करो, काम सारे उल्टे कर रहे होंगे एक्चुअल में। तो 99.99% लोग तो इस रास्ते पे कभी चलेंगे ही नहीं। जो 0.01% लोग चलेंगे तो वो ये सोच करके चलेंगे, जो अभी आपने बोला, कि इस रास्ते पे चलने में ना चाहे दुनिया हमारे अगेंस्ट होगी लेकिन अंदर से हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बहुत खुशियां मिलेंगी। जब चलना शुरू करोगे तो आप देखोगे भाई यहां पे तो धज्जियां उड़ रही है, अंदर भी और बाहर भी। इट्स लाइक अ बैटल ग्राउंड, एंड वंस यू आर ऑन द बैटल ग्राउंड, वहां पे खुशी कहां है। मतलब इसको ऐसे देखो, आपके गले के ऊपर तलवार लटक रही है और आप बातें कर रहे हो सेटिस्फैक्शन की, खुशी की, कहां है। 24 घंटे आपके गले पे तलवार लटकी हुई है। तो जो 0.01% लोग इस रास्ते पे चलेंगे उसमें से भी 99.9% लोग पीछे हट जाएंगे, जैसे उनका सबसे बड़ा लालच या उनका डर उनके सामने होगा। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई इंसान होगा जो इस रास्ते पे चलेगा, उसका एंड क्या है, मरेगा। तो अगर इस एंड के लिए तैयार हो तो इस रास्ते पे चलने के बारे में सोचो, नहीं तो चुपचाप वो करते रहो जो बाकी सब कर रहे हैं। सुखी रहोगे, खुश रहोगे। राइट। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, आई थिंक मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है। नॉर्मली मैंने जैसा कहा कि आप जो भी कंटेंट कंज्यूम करो वहां पर वही बात हो रही है कि सक्सेसफुल बनो, ये अचीव करो, ये अचीवमेंट, जितनी आपकी अचीवमेंट अच्छी होगी, जितनी बड़ी होगी, उतनी आपकी सक्सेस भी बड़ी होगी, राइट। बट इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और आई होप कि आप जो भी आपने सीखा वो आप इंप्लीमेंट भी करोगे, क्योंकि आपने सिर्फ सुन लिया और फिर चले गए वही काम करने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।